रविवार को गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज टूट जाने से हुए हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अभी भी अस्पतालों में कई लोगों का इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी जा रहे हैं। इस बीच आज सुबह से मच्छू नदी में फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। कल देर शाम रेस्क्यू ऑपरेशन के स्थगित करने के बाद लेकिन आज एक बार फिर से सुबह सुबह वहां पर एनडीआरएफ के जवान पहुंचे और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक बार फिर से सुबह यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यहां पर बार बार बोट को इसलिए घुमाया जाता है ताकि नीचे अगर तलहटी में कुछ है तो वो ऊपर आ जाए। साथ ही भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके नदी की सफाई भी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब है कि अभी शव मिलने की आशंका बनी हुई है और आज सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जहां पर इस वक्त एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। यहां पर अभी जो आप बोट देखते हैं एनडीआरएफ के भी है, साथ ही यहां पर आर्मी के जो कॉलम्स है वो भी अभी लगातार मौके पर मौजूद हैं और साथ ही आप जो नेवी की टीम देख रहे हैं वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार नजर बनाए हुए हैं। मोरबी हादसे के बाद अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की एसआईटी और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस बीच मोरबी नगर पालिका ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि रिनोवेशन करने वाली कंपनी ओरेवा ने कौन सा मटेरियल लगाया, कैसे पुल में सुधार किया, कब खोला, उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं केबल ब्रिज पर राज्य सरकार ने किसी भी तरह के रोल होने से पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने साफ इनकार किया है। वहीं मोरबी हादसे की जांच की जा रही है और जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल कर दी गई है जिसमें मांग की गई है कि पूरे हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाए। मोरबी हादसे का गुनहगार कौन? नौ लोगों की गिरफ्तारी क्या इंसाफ दिलाएगी? घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का ठेका। कि मोरबी नगर पालिका के हस्तक का ये काम था। ये पुराना जो पुल था मोरबी नगर पालिका ने इस एजेंसी को दिया था। मोरबी हादसे के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। शुरुआती जांच के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसआईटी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। इस बीच नगर पालिका पूरे मामले पर अपनी जिम्मेदारी से भागती दिखी। वहीं राज्य सरकार ने हादसे के पीछे कंपनी को ही जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में हादसे से जुड़ी एक पीआईएल दाखिल की गई है जिस पर आज सुनवाई होगी। इस बीच हादसे पर पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा है कि हादसे में सरकार का कोई रोल नहीं। मोरबी नगर पालिका के हस्तक का ये काम था। ये पुराना जो पुल था उसको रिनोवेट करके फिर उसको पब्लिक के लिए चलाना, ये काम मोरबी नगर पालिका ने इस एजेंसी को दिया था। इसमें गुजरात सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रोल नहीं है। गुजरात सरकार की किसी भी प्रकार की मंजूरी भी इसमें लेने की जरूरत नहीं है। ये नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटी के अधिकार में आती हुई ये बात उन्होंने की है। देखिए, घड़ी बनाने की कंपनी है, पुरानी है, मोरबी की कंपनी है, ये सब सही बात है, लेकिन किस हिसाब से किस क्वालिफिकेशन के आधार पर मोरबी नगर पालिका ने उसको ये काम दिया वो मोरबी नगर पालिका ने तय किया होगा। उसमें अब जब ये सब विषय की जांच होगी कि मोरबी नगर पालिका ने किस तरह इस कंपनी को ये पुल का काम दिया जिसकी जानकारी काम की ये कंपनी के पास नहीं थी, वो सब अब इंक्वायरी में खुल के आएगा। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम ने तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सवाल जस के तस हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस पूरे हादसे का आखिर कौन जिम्मेदार है जिसके फैसले ने 134 लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि इस पुल को चालू करने से पहले
फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था और ना ही कोई अनुमति ली गई थी। लेकिन सवाल यह है कि 4 दिन से हजारों लोग यहां पुल पर आते रहे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुल खुलने का ऐलान किया गया, तो प्रशासन को नहीं पता था कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। और अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे ये पुल नववर्ष के मौके पर खुल गया, कैसे लोग यहां लाइन लगाकर 400 की संख्या में पुल पर पहुंच गए? ये सवाल प्रशासन से भी उठते हैं, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था ये कहकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। ऐसे बहुत से सबूत हैं जो दिखाते हैं कि रेनोवेशन के नाम पर कैसी लापरवाही बरती गई। अब सवाल उठता है कि आखिर हादसे का असली जिम्मेदार कौन है? क्या ओरवा कंपनी ही इस हादसे की जिम्मेदार है? क्या मोरबी नगर पालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल कैसे खुल गया? किसके आदेश पर पुल को खोला गया? क्या ठेका देने से पहले कंपनी की पड़ताल हुई? ये सवाल सब पूछ रहे हैं कि सैकड़ों परिवारों के उजड़ने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जब 7 महीने तक ये पुल बंद था तो इसकी रिपेयरिंग क्यों नहीं की गई? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मोरबी नगर पालिका ने पुल को रिपेयर करने की जिम्मेदारी ओरवा ग्रुप को दी थी, उस नगर पालिका को जानकारी ही नहीं कि ये पुल कब खुल गया। फिटनेस सर्टिफिकेट का भी कोई अता पता नहीं। પરંતુ આ કઈ રીતે તૂટી ગયો, એની કેપેસિટી શું હતી, એના કોઈ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ એમણે લીધેલા છે કે નહીં, એ અમારી કોઈ જાણકારીમાં હાલમાં નથી। અને આજે અમને જાણવા મળ્યું કે સાંજના સમયે અચાનક આના પર માણસો જે છે એનું જે સમગ્ર મેન્ટેનન્સ એના પર જવા આવતા માણસોનું અને કેટલાને જવા દેવા એની શું કેપેસિટી છે, એ કેપેસિટીથી વધારે માણસો એમના દ્વારા જે છે એ ઓફિશિયલી મોકલવામાં આવે અને આ ઘટના બનેલી છે અને એનું રેસ્ક્યુ વર્ક અત્યારે અમે કરી રહ્યા છીએ। मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर का यह बयान हैरान करने वाला है, क्योंकि जब साहब को ही नहीं पता कि कंपनी ने कौन सा मटेरियल लगाया, कैसे रिपेयर किया, फिटनेस सर्टिफिकेट था या नहीं, तो हकीकत में काम कैसा हुआ होगा ये आसानी से समझा जा सकता है। सवाल ये भी उठता है कि रेनोवेशन के बाद पुल को दोबारा खोलने की तारीख का ऐलान जोर शोर से किया गया, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े इश्तिहार छपे, पोस्टर लगाए गए, तब मोरबी के अधिकारी क्या कर रहे थे? मोरबी हादसे में अब तक 134 लोग मारे गए, लेकिन गिरफ्तार सिर्फ 9 लोगों को किया गया। वो भी कौन है, जरा ये देख लीजिए। ओरवा कंपनी के 2 मैनेजर दीपक भाई और दिनेश भाई, टिकट काटने वाले 2 क्लर्क मनसुख भाई, मदन भाई, 2 कॉन्ट्रैक्टर प्रकाश भाई और देवांग भाई और 3 गार्ड को गिरफ्तार किया गया है जो हादसे के वक्त सुरक्षा में तैनात थे। उसमें से दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख एज 44 ओरिवा कंपनी में मैनेजर है। दूसरा दिनेश भाई मनसुख भाई दवे, ये पण ओरिवा कंपनी के अंदर मैनेजर है। तीसरा मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया एज 59, ये टिकट क्लर्क का काम करते हैं। चौथा मदर भाई लाखा भाई सोलंकी, ये भी वहाँ टिकट क्लर्क का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो इस पूरी जो रिपेयरिंग की काम हुई उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे उसमें से 2 लोग ध्रांगध्रा के हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।